नमस्कार, आप देख रहे हैं खास मुलाकात। मैं हूं राहुल कंवल। कई महीनों तक कांग्रेस के नेताओं ने आम आदमी पार्टी का मजाक उड़ाया, लेकिन जनता ने ऐसा जवाब दिया कि अब कांग्रेस के नेता रो रहे हैं और आम आदमी पार्टी के यहां मिठाइयां बढ़ रही हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह। स्वागत है आपका। इतनी बुरी तरीके से हार हुई, 4-0 में कांग्रेस का सुपड़ा साफ। आपकी वजह से इतना करारा जवाब जनता ने आपको क्यों दिया? क्या गलत हुआ आपके साथ? सबसे पहले तो मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि भारतीय प्रजातंत्री व्यवस्था में जो धीरे धीरे एक अविश्वास उठता चला जा रहा था राजनीतिज्ञों के प्रति, राजनीति के प्रति, वो आज फिर से स्थापित हुआ है। मैं पहला व्यक्ति था जिसने अरविंद केजरीवाल जी से कहा था कि आप राजनीति में आइए, और उनका स्वागत किया था मैंने। और उन्होंने अपने दिल्ली के अंदर काडर तैयार किया, कार्यकर्ता तैयार किए, और जो 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी की नाराजगी थी वो भाजपा ना ले उड़े, उन्होंने अपने तरफ मोड़ लिया और उन्होंने टारगेट किया कांग्रेस का वोट, गरीब का वोट, ये सब हम जानते हैं, झुग्गी झोपड़ी का वोट। और उन्होंने इस बात को लोगों तक पहुंचा दी। और मुझे तो इस बात का आश्चर्य हुआ कि आम आदमी पार्टी ने ब्यूरोक्रेसी, जो कि रविंद्र नगर और बापा नगर में लोग रहते हैं, उन तक को कन्विंस करा लिया और शीला दीक्षित को हराने में वो सफल हो गए। वाकई में एक ये भारत के प्रजातंत्री व्यवस्था की जीत है। नहीं, जनता की तो हमेशा जीत होती है, लेकिन ये आपकी बहुत बड़ी हार है। और कहीं ना कहीं देश भर में कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा उबल रहा है और ये नतीजे इस बात का प्रतीक है। आप मानते हैं कि एंटी कांग्रेस लहर है इस वक्त देश में? कांग्रेस पार्टी ने अपने इतिहास में ऐसे गुस्से देखे हैं। 77 में हमारे खिलाफ गुस्सा था, 89 में हमारे खिलाफ गुस्सा था, 92 में जब बाबरी मस्जिद गिरी तब हमारे खिलाफ गुस्सा था, और हम लोग धीरे धीरे कर तक 114 पर पहुंच गए थे। लेकिन रिवाइवल हुआ फिर से। तो आप मान रहे हैं कि इस बार भी 114 के नीचे ही जाएंगे? कांग्रेस पार्टी में वो शक्ति है कि वो बुरा समय के अंदर भी रिवाइव करने की शक्ति रखती है। तो आप मान रहे हैं कि जब आम चुनाव होंगे तो जैसी हालत आपकी इमरजेंसी के बाद हुई, 89 के बाद हुई, वैसे ही हालत अब की बार भी होने वाली है। आपका जो आज चर्चा है वो केवल 4 चुनावों के राजनीति जो फैसले हैं उस पर आधारित है। लोकसभा का चुनाव अभी 6 महीने दूर है। यही हालत होगी, 100 कम सीटें मिलेंगी। आप क्यों हमारे विशेषज्ञ बताते हैं कि अगर यही नतीजे आम चुनावों में भी आए, 100 से कम सीटें आएंगी। आप क्यों भूल जाते हैं राहुल कंवल जी, 2003 में 4 में से 3 जगहों पर कांग्रेस हारी थी, और 2004 में लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा की इंडिया शाइनिंग को खत्म कर दिया। अगर आप उससे तुलना करते हैं तो शायद कांग्रेस के नेता पूरी तरीके से कट चुके हैं जनता से। सड़क में जो गुस्सा है उसको आप भांप नहीं। राहुल कंवल जी, आप शायद ज्यादा संपर्क रखते हैं जनता से मेरे से, ऐसा लग रहा है मुझे। मैं भी जनता के बीच से ही आता हूँ। जनता गुस्सा है आपसे? नाराजी होती है, स्वाभाविक है। जो कुर्सी पर बैठता है उसके खिलाफ नाराजी होती ही है। एक थानेदार अगर गड़बड़ी करता है तो उसके वजह से पूरी सरकार बदनाम होती है। जिस प्रकार से दिल्ली में जो एक घृणित रेप केस हुआ था उसकी वजह से पूरी सरकार हमारी बदनाम हुई, और ये हमारी गलती रही कि हमने उस समय सख्त कदम नहीं उठाया। हालांकि हमने कानून में परिवर्तन किया, वो सब बात करी, लेकिन उसके बावजूद भी जनता में नाराजगी नहीं। जनता को ये लग रहा है दिग्विजय जी कि कांग्रेस के शीर्ष नेता कट चुके हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, ऐश की जिंदगी बिताते हैं। जनता के दुख दर्द को ना वो समझते हैं ना उसे एहसास होता है। इस वजह से जब केजरीवाल झुग्गी झोपड़ियों में जाता है तो लोगों को लगता है ये हमारे जैसा है, ये हमारी आवाज है। आप जनता की आवाज नहीं है आज। राहुल कंवल जी, हर नेता एक जैसा नहीं होता है। आज भी कांग्रेस के अंदर ऐसे लोग हैं जो जनता के बीच में जाते हैं, जनता की बात करते हैं। राहुल गांधी जी खुद लोगों के बीच में जाते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में गांव-गांव जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, अनअनाउंस जाते हैं, रात-रात रुकते हैं, उनकी झोपड़ियों में रुकते हैं, उनके साथ बैठ के खाना खाते हैं। ये कनेक्ट उनका है। लेकिन यही कनेक्ट जो है
कांग्रेस के छोटे छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े बड़े नेता का होना चाहिए। राहुल गांधी का अगर इतना बड़ा कनेक्ट होता तो दिल्ली की जनता छोड़ के भाग नहीं रही होती उनकी सभा। जनता भाग गई, शीला दीक्षित गई, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया कि आप रह जाए, जनता रुकी नहीं। उसके बाद राहुल गांधी इतना डर गए कि दिल्ली में सभा नहीं की फिर उन्होंने। राहुल कंवल जी, राहुल गांधी की सभाएं पूरे देश में हो रही हैं और भारी भीड़ आ रही है। एक सभा को लेकर आप बात कर रहे हैं। पता लगाइए, वहां पे बस्तर में गए थे नरेंद्र मोदी जी, कितने लोग थे? 3000 लोग नहीं थे उस सभा में, जबकि उसी वक्त वहां पे दूसरी सभा हो रही थी, वहां कम से कम 50,000 लोग थे। आप केवल दिल्ली की बात मत किया करिए, ये देश कोई दिल्ली का नहीं है। इस देश को समझने के लिए समय लगता है राहुल कंवल जी। क्यों नहीं फिर जनता जुड़ रही है आपकी पार्टी के साथ? मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी था, शिवराज सिंह चौहान अपना वोट शेयर, सीट शेयर दोनों बढ़ा देते हैं। राजस्थान में आप ऐतिहासिक न्यूनतम पे आ जाते हैं। छत्तीसगढ़ में जहां पे गुस्सा है, उस गुस्सा का आप फायदा नहीं उठा पाते। दिल्ली में तो आपकी इतनी बुरी हालत हो ही नहीं। अगर ये सब चीजें हैं, इतने अच्छे हैं राहुल गांधी, इतनी अच्छी है कांग्रेस पार्टी, तो जनता ने ये जवाब क्यों दिया? पे क्या एक व्यक्ति से ही पूरी पार्टी चल जाएगी? वो इसी बात को हमेशा कहते हैं। आपने उनका फिक्की में CII में जो भाषण हुआ था, उसमें बात आपने सुना होगा कि ये देश 120 करोड़ जनता का देश एक व्यक्ति नहीं चला सकता। यहाँ लोगों को अधिकार संपन्न बनाने की आवश्यकता है। नेता का काम है नेतृत्व देना। Exactly, राहुल गांधी नेतृत्व ना दे पा रहे हैं, ना कांग्रेस पार्टी को, ना जनता को। नेता वो होता है जो स्वयं दूसरों के लिए अधिकार संपन्न बनाने के लिए प्रयास करता। क्या महात्मा गांधी ने कोई चुनाव लड़ा था? कोई महात्मा गांधी ने कभी कुर्सी पे बैठे थे? लेकिन आज भी महात्मा गांधी की बराबरी का कोई हम लोग नेता नहीं बना पाए। इसी बात को मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की आवश्यकताएं इस बात को है कि कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस के लीडर्स को जिस प्रकार से राहुल गांधी जी कनेक्ट करते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में और जगह जगह जाते हैं, उस तरह से बड़े बड़े नेताओं को अपने लोगों को जाना चाहिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ के। राहुल गांधी आदर्श नहीं हो सकते हैं क्योंकि हमारे आदर्श हैं। आप क्या मुझे बताएंगे मेरा आदर्श कौन होगा? राहुल जी, आप तय करेंगे क्या? क्या आप तय करेंगे क्या मेरा आदर्श कौन होगा? नेता का काम है क्या आप तय करेंगे मेरा आदर्श कौन होगा? जनता का आदर्श जनता तय करेगी। लेकिन आप कर चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या वो चुनाव हारे हैं क्या? लेकिन चुनाव बाद में आपसे कहना चाह रहा हूं कि आपके कहने से कोई आदर्श तय नहीं करेगा। मेरा आदर्श कौन होगा राहुल कंवल तय नहीं करेंगे। मेरा आदर्श जिसको दिग्विजय सिंह चाहेगा वो आदर्श होगा। नहीं, हमने देखे चारों राज्यों के आंकड़े। दिल्ली में राहुल गांधी का स्ट्राइक रेट 10%, राजस्थान में 11%, मध्य प्रदेश में 12%। मतलब 90% कैंडिडेट जहां पर राहुल गांधी जाके प्रचार करते हैं वो हार जाते हैं। कैंडिडेट बोलेंगे राहुल जी बताइए। आप स्ट्राइक रेट की अगर बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी का स्ट्राइक रेट कर्नाटक में क्या था? अभी देखिए, सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी का स्ट्राइक रेट असम में क्या था? नरेंद्र मोदी का स्ट्राइक रेट उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश में क्या था? आप कहां की स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं? स्ट्राइक रेट पता लगाइए आप। उनका बस्तर में क्या रहा, छत्तीसगढ़ में क्या रहा? अगर आपको करना ही है तो चलिए उसका भी अध्ययन करने तैयार है। लेकिन स्ट्राइक रेट का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि हवा जिस प्रदेश में जैसी बह रही है उसके अनुसार ही स्ट्राइक रेट होता है। राहुल गांधी कहते हैं कि हमने दिल से सुना है जनता की आवाज को और हम बदलेंगे कांग्रेस को। क्या बदलेंगे आप? हर 3 महीने में हर स्टेट का रिव्यू करना चालू कर दिया है। MLAs के लिए, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए वो एक रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं। लगता है कि अध्यापक किस्म से हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं। मैनेजमेंट नेता का काम है जनता के बीच जाके जनता में एकदम विश्वास पैदा करना। उसमें तो फेल है। मैनेजमेंट की रिपोर्टें बनाई जा रहे हैं, आप लोग बैठ के उनको रिपोर्ट देते जाते हैं। राहुल कंवल जी, मुझे भी 40 साल हो गए तो मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूं। मेरे ख्याल से आप जब पैदा नहीं हुए तब से मैं पॉलिटिक्स में हूं, तो कैसे जनता में जाया जाता है और कैसे बनाया जाता है, थोड़ा सा सुन लीजिए। यही वजह है कि इतना वक्त हो गया पॉलिटिक्स में। सुन लीजिए, आज भी जनता में क्या हो रहा है, खाद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, PDS चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मैं ये सब चीजों पर ध्यान देता हूं, देखता हूं। सुन लीजिए। लेकिन आप लोग जो है ना, जब कोई जीतता है तो सिकंदर और हारता है तो उसको गाली देना चालू कर देते हैं। तो ये मीडिया काम अपना करते रहिए, लेकिन हम लोगों ने बुरा समय भी देखा है, अच्छा समय भी देखा है। और इसको मैं बताना चाहता हूं कि 2014 में भी हम एक अच्छे नंबर्स के साथ उभर कर सामने आए। राहुल गांधी कहते हैं ना कि सत्ता जहर है, शायद बहुत ज्यादा जहर पी लिया है कांग्रेस ने, अब थोड़ा किनारे होके जहर को ये राहुल गांधी ने नहीं कहा है, ये वाक्य है सोनिया गांधी के द्वारा। जब वाइस प्रेसिडेंट वो बने थे, उन्होंने उनसे यही आके कहा था कि राहुल,
सत्ता एक जहर है, इसको सोच समझ के ही इसके साथ जिम्मेदारी संभालना, क्योंकि और एक माँ का जो एक बेटे के लिए एक समझाइश होनी चाहिए, वो उन्होंने उनको दी थी। चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे कि क्या कम से कम अब दिग्विजय सिंह ये मानेंगे, जब बीजेपी का वोट शेयर मध्य प्रदेश में भी बढ़ा है, राजस्थान में तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ है कि कहीं ना कहीं कम से कम हिंदी हार्टलैंड में नरेंद्र मोदी के पक्ष में हवा बनती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में जहां पे आपने काफी प्रचार भी किया, एंटी इनकम्बेंसी थी राज्य सरकार के खिलाफ, बावजूद उसके न केवल शिवराज सिंह चौहान के जो एमएलएज थे उनकी संख्या बढ़ी, वोट शेयर भी बढ़ा, राजस्थान में भी हुआ, छत्तीसगढ़ में दोबारा जीत हुई, दिल्ली में भी जीते। क्या आप ये कम से कम मानेंगे अब सर कि मोदी के पक्ष में और आपके खिलाफ हवा बन चुकी है? पहली बात तो यह है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में वोट शेयर बढ़ा है। दूसरी बात, जो मध्य प्रदेश में उमा भारती का वोट था वो उनके साथ जुड़ा है, उसको आप नहीं भुला सकते। तीसरी बात, अगर नरेंद्र मोदी की वजह से ही भाजपा जीती है तो मतलब डॉक्टर रमन सिंह जीरो है, शिवराज सिंह चौहान जीरो है, वसुंधरा राजे सिंधिया जीरो है, क्या उनको आप श्रेय नहीं देंगे? उनको आप श्रेय नहीं देंगे? उनको आप श्रेय नहीं देंगे? 2 या 3% ही हो, लेकिन मोदी के पक्ष में हवा है। और आप ये माने 2-3% तो वोट ही बढ़ा है, तो शिवराज सिंह चौहान का कोई असर नहीं है। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, आपके हिसाब से मोदी का कोई असर नहीं है? ये इसका असर अगर है तो जनता के बीच में हो सकता है, भाजपा में तो है ही, लेकिन उसके लिए भी कांग्रेस पार्टी को चिंता होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने ऐसे कई जो आंधियां देखी हैं, तूफान देखे हैं। आंधी तूफान है, मोदी आंधी तूफान है? नहीं, बिल्कुल नहीं मान रहा हूं मैं बिल्कुल नहीं मान रहा हूं। मोदी एजेंडा सेट कर रहे हैं, क्योंकि अब तक तो वो थे, अब तक आपका मानना था कि हम नहीं नाम मोदी का एजेंडा केवल यूपीए को गाली देने के अलावा कौन सा नया एजेंडा उनका? आपने क्यों सोनिया गांधी ने मन बदल लिया? अब तक तो कह रहे थे कि पीएम की उम्मीदवार की जरूरत नहीं, अब कह रहे हैं कि नहीं हमें मोदी के सामने ऐसी बात कर रहे हैं। 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को अनाउंस नहीं किया था उन्होंने? जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने मेहनत की, जाके शीला दीक्षित को मात दी, कांग्रेस बीजेपी मिलके केजरीवाल के बराबर नहीं आए, आपके लड़के को तो बड़ी आराम से मिल गया, क्योंकि आपका साथ था, पार्टी का मैं चाहता हूं कि केजरीवाल ने छीना। ऐसे ही अरविंद केजरीवाल आप राहुगढ़ में पैदा कर दीजिए ना, पर वो आपके पार्टी के बाहर ही पैदा हो सकते ना, आपके पार्टी के तो जा रहे हैं, केजरीवाल तो जा रहे हैं अब देश भर में, आ जाए, बहुत स्वागत है। आपको लग रहा है मैं उनको स्वागत करूंगा? इस तरीके से केजरीवाल ने सुपड़ा साफ कर दिया कांग्रेस का दिल्ली में, अब देश भर में भी वैसा ही होगा? मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और वे दिल्ली से, दिल्ली के बाहर जहां भी जाएं, हम यही चाहेंगे कि इस देश का वो सभी व्यक्ति, वो जो राजनीतिकों को, राजनीतिज्ञों को गाली भर देते हैं, वो सब आए और इसमें भाग लें। जितने भी एनजीओ, सिविल सोसाइटी के लोग जो केवल राजनीतिज्ञों को गाली देते हैं जिम्मेदारी लिए बिना, उन सबको राजनीति में चुनाव लड़ना चाहिए। आपको नतीजों का एहसास ही नहीं, वही नहीं है जो नोटा वाली जनता है, जो राजनीतिज्ञों को गलती दे रही। आपका वोटर भाग गया है, बीजेपी का वोटर भागा है, आपका वोटर छीना है केजरीवाल ने आपसे। ये वो जनता नहीं है एनजीओ वाली जो नेताओं को गाली देती है, आपका वोटर भागा है आपसे। ऐसा है राहुल जी, मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि आप क्यों नहीं चुनाव लड़ लेते हैं? और सुनिए, आप जितने मुझे ज्ञान दे रहे हैं, आप खुद चुनाव लड़िए ना। नहीं, मैं तो आम आदमी पार्टी से अगला पार्लियामेंट चुनाव लड़िए। आप आ रहा है, केजरीवाल करेगा आपका मुकाबला और जनता करेगी। राहुल कंवल जी, आप क्यों नहीं लड़ते चुनाव? मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है राजनीति में, मैं पत्रकार, केवल गाली देने के लिए आप हैं। मेरा काम है सवाल पूछना, गाली देना नहीं। मेरा सवाल है जनता के। हमको तो गाली खाने में आदत है, मोटी हमारी चमड़ी है। चलिए, आपने अपनी बात रखी, केजरीवाल आ रहा है, आइए, स्वागत है। और राहुल कंवल जी, आप भी आइए। मैं नहीं आऊंगा, मैं तो यहीं बैठ के मैं तो रहूंगा, सामना करूंगा, मुकाबला करूंगा, जनता के बीच में रह के कांग्रेस के लिए हर मरते दम तक काम करूंगा। दिग्विजय जी, आपने अपनी बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी दिग्विजय सिंह से आज की खास मुलाकात। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।